सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही मजेदार कविता जिसका नाम है कठपुतली और इसके लेखक हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र। बच्चों, ये बहुत मजेदार कविता है। आप लोगों ने कठपुतली देखी है? जरूर देखी होगी। आपने कभी पपेट शो देखा है? अगर आपने नहीं देखा तो आप कभी राजस्थान में जाना। राजस्थान के कई इलाकों में कठपुतलियाँ मिलती भी हैं और इनके शोज भी बहुत होते हैं। देखिए बच्चों, इस लेसन में आपको क्या बताया जा रहा है? इस लेसन में बच्चों ये बताया जा रहा है एक कठपुतली होती है, लेकिन वो क्या है? बंधन में बंधी हुई होती है, वो पराधीन होती है। बच्चों, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या आप स्वतंत्रता से रह पाओगे? आप अपने मन की कर पाओगे? आपको उस बंद कमरे में खाना पीना सब कुछ दे दिया जाए तो क्या आप खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। ये ही जो परिस्थितियां हैं ये इन कठपुतलियों की है। क्यों? क्योंकि वो धागे में बंधी हुई हैं और वो स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहती हैं। तो देखिए बच्चों, लेकिन एक बात और है बच्चों, हम कह तो बहुत देते हैं, हम विद्रोह कर देते हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन उस स्वतंत्रता को मेंटेन रखना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हम अपनी जिम्मेदारी तो बखूबी निभा सकते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर किसी और की जिम्मेदारी आ सकती है, आप अपने फ्रेंड्स की जिम्मेदारी तो निभा सकते हो क्या? आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हो, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। आपको क्या पता आपके फ्रेंड्स किस तरीके से रहते हैं, वो क्या करते हैं? तो ये ही कहानी इन कठपुतलियों की है। देखिए बच्चों, जो कठपुतली होती हैं वो धागों में बंधी हुई होती हैं। उन कठपुतलियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। उन्हें जो नचाने वाला है वो अपनी इच्छा के अनुसार नचाता है। अगर वो उसको ऐसे करेगा तो वो ऐसे हो जाएगी, और वो अगर इधर से धागे खींचेगा तो वो ऐसे हो जाएगी। वो अपने पैरों पर खड़ी हुई नहीं है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो आइए देखते हैं बच्चों हम इस कविता को। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे? बच्चों, जो कठपुतली होती है एकदम उसको गुस्सा आ जाता है और वो विद्रोह कर देती है। क्या कहती है वो कहती है कि क्यों है ये धागे मेरे आगे पीछे? मैं स्वतंत्र क्यों नहीं हूं? मुझे भी स्वतंत्रता का जीवन पसंद है, इन्हें तोड़ दो। वो क्या कहती है कि ये जो पराधीनता का बंधन है इसको तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। क्या कर दो? मुझे मेरे पैरों पर खड़े होने दो। वो बच्चों को कहती है मेरे पास भी पैर हैं, मेरे पास भी हाथ हैं, मैं भी अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी काम कर सकती हूँ, मैं खड़ी हो सकती हूँ, मेरे पैरों में भी इतनी शक्ति है, लेकिन क्या है? वो पराधीन है। अब बच्चों आप ये तो जानते होंगे कि कठपुतली होती क्या है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये है कठपुतली और ये क्या है? एक काठ की बनाई हुई पुतली है। ठीक है, अब आप देखिए, जो वो पहली कठपुतली है जब वो विद्रोह करती है, किस लिए विद्रोह करती है? वो स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह करती है। लेकिन बच्चों जब वो विद्रोह करती है तो जो और कठपुतलियां हैं वो बहुत प्रसन्न होती हैं और उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। देखिए कैसे, सुनकर बोली और कठपुतलियां क्या बोली? और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये अपने मन के छंद छुए, इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ है मन में खुशी आना। अब बच्चों जब वो कठपुतलियां और जो पहली कठपुतली को देखती हैं
कि ये स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर रही है, तो वो सब क्या करती हैं, वो उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। और वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि बिल्कुल सही बात है, हम क्यों बंधन में हैं, क्यों हमें बांधा हुआ है, हम क्यों औरों के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर हैं। तो वो क्या कहती है कि हमें अपने मन की किए हुए, हमें अपनी खुशी जाहिर किए हुए बहुत टाइम हो गया, तो हम भी आजाद होना चाहते हैं। लेकिन बच्चों क्या होता है, पहली कठपुतली सोचने लगी। क्या सोचने लगी पहली कठपुतली, जब उस पहली कठपुतली ने सोचा कि इन सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, तो फिर वो क्या सोचती है कि मेरी जिम्मेदारी तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैं औरों की जिम्मेदारी कैसे ले लूँ, तो वो थोड़ी डर जाती है। वो क्या कहती है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। वो कठपुतली कहती है कि मैंने ये क्या आज़ादी के लिए जंग की, क्यों मैंने विद्रोह किया, मैं तो मेरी ही तो आज़ादी चाह रही हूँ, मैं ही तो आज़ाद होंगी, अगर ये आज़ाद होती है तो इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर क्यों। तो वो कहती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, आज़ादी की इच्छा मेरे मन में क्यों जगी। तो बच्चों कहने का इसमें तात्पर्य ये है कि हम जो भी कुछ करें जल्दबाजी में ना करें, बड़ा सोच समझकर करें। आज़ादी सबको प्रिय है, हर इंसान आज़ाद होना चाहता है, लेकिन जल्दबाजी में हम कोई भी निर्णय ना लें। और उस आज़ादी को मेंटेन रखना, बरकरार रखना, वो बहुत मुश्किल है। तो बच्चों, आपने ये मज़ेदार कविता सुनी। अब कल के सेशन में हम आपको इसके प्रश्नोत्तर कराएंगे। आपको बहुत अच्छे से इसको रीड करना है।